हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी करा दी और आगे पढ़ने का ख्वाब छोड़ दिया गया। साजन के सतरंगी सपने लिए हुए मैं ससुराल आ गई। स्वागत में मेरे पति ने मेरे शरीर में जी भर कर भोगा और जब वे संतुष्ट हो मुझसे अलग होकर कहा, बिना तुझे शादी से पहले और किस 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 से संबंध बनाया है। दुख और अपनापन में डूबकर मैंने कहा, किसी से नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी से संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारा विचारनीति उलट चादर पर क्यों नहीं आया? तुम्हें वह दर्द क्यों नहीं हुआ जो सभी वर्जन को लड़कियों में होता है? मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बचपन में एक बार मुझे साइकिल से गिरी थी और मेरी टांगों के बीच एक नुकीला पत्थर चुभ गया था। खून से लथपथ पैंटी देख माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने चेकअप कर बताया था कि मेरी यौन झिल्ली फट गई है, लेकिन मेरे पति मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। वो सुना ही नहीं, मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मैं निर्दोष होते हुए भी गुनाह ठहरा दिया गया। केवल लड़कियों को कुंवारेपन का परिणाम क्यों देना होता है, लड़कों को क्यों नहीं? तो दोस्तों, इस कहानी में हम लोग यही देखेंगे। इस तरह सामने चरित्रहीन साबित होने के बाद मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या आपको मेरे निर्देश और पवित्र पर भरोसा है? तो चलिए हम लोग ये कहानी को देखते हैं। अगर कोई पुरुष स्त्री के पास जाकर कहे, मैं तेरे करीब इसीलिए आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ शारीरिक संबंध है, तो यह ईमानदार नहीं बल्कि धोखा है। अगर शारीरिक जरूरतों की प्राथमिकता है तो उसे प्यार का नाम देना उचित नहीं है। स्पर्श और ईमानदार रहे, जो भावना है वही रहे। पहले स्वयं से केवल यही सवाल करें, क्या आप सच्चे प्रेम में हैं या केवल वासना में? स्त्री एक फूल की तरह कोमल होती है। फूल को लगड़ना या नोचना प्रेम नहीं कहलाता। उसका शरीर और उसकी संवेदनाएं बहुत नाजुक होती है। आज बहुत सी महिलाएं इसीलिए चिकित्साओं के पास जा रही है क्योंकि शारीरिक संबंधों में उन्हें तकलीफ और हिंसा झेलनी पड़ी है। वासना के क्षण पर पुरुष अक्सर संयम खो देता है और स्त्री ना कहने से डर जाती है। इसका परिणाम होता है गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसी मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव। जो पुरुष से अधिक सक्रिय होता है उसे यह समझाना चाहिए कि स्त्री के शरीर में तक्षित के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। यदि संबंध संयम, समझ और सम्मान के साथ हो तो यह अनुभव दोनों के लिए सुंदर और संपूर्ण बन सकता है। जो केवल अपनी इच्छा को प्रदर्शन करते हैं वे स्वयं संतुष्ट होते हैं, ना अपने साथी को सुख दे पाते हैं। और ओवर प्ले के महत्व समझाना जरूरी है क्योंकि स्त्री के शरीर में धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं करता है। बिना प्रेम और आत्मिकता के टेंशन जबरदस्ती जैसा बन जाता है। आज भी लगभग 70% महिलाएं को नहीं जानती। इसका कारण यह है कि पुरुष की अनदेखी नहीं बल्कि समाज का सेक्स इच्छा की कमी भी है। यह आलोचना नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। अपने साथी की भावनाओं, सीमाओं और सम्मति का सम्मान करें। शारीरिक संबंध केवल देह तक सीमित नहीं होती, वे आत्मा, प्रेत और समझ का संगम है। यह अनुभव को और गहरा बनाने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। ध्यान हमें प्रेम, होश और सच्चे जुड़ाव की ओर ले जाता है। यही जीवन की सच्ची गहराई है। तो ध्यान भी कहाँ, यह पूरी रह जाती है, यह तो अधूरी ही रहती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक लड़की शादी करके जाती है उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है या किस तरह से होगा। और जब उसी रात में कोई लड़का आके उसके सामने ये प्रश्न करता है कि क्या तुम वर्जिनिटी हो, तो उसे किस तरह से महसूस होता है वह लड़की ही बता सकती है, क्योंकि इससे महत्व कोई नहीं बता सकता है। आज एक लड़की का शादी होके सुखी संपन्न वो अपनी ससुराल गई हुई थी। उसे पता था स्वागत होता है, लेकिन उसके बीच के रिश्ते के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। आखिर क्यों नहीं? वो लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, कम से कम 18 ईयर की थी। और उस लड़की को इतना भी नहीं पता था कि ये सब भी होता है। और वो लड़की गई थी, लड़का पूरी तरह से मैच्योर था, उसे सभी चीज़ों की जानकारी था। वो अपनी हवस और संयम वासना को कंट्रोल नहीं करने की वजह से उस लड़की पे इस तरह से हावी हो गया कि वो लड़की को भी नहीं पता चला कि उसकी वर्जिनिटी है या नहीं है। बाद में जब लड़का के सवाल आने पर
वो लड़की ये उसे बता नहीं पाई कि उसकी झिल्ली पहले ही फट चुकी है, क्योंकि बहुत बच्चे में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उसकी झिल्ली फट चुकी थी। लेकिन लड़का को कौन समझाता, लड़के ने आव दिखाना था, उसे तुरंत घर से निकाल दिया जस्ट शादी के दूसरा दिन। क्या यही एक प्रेम कहलाता है? मुझे तो नहीं पता है। और प्रेम यदि इस तरह से होता है तो सच में बहुत हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं जो सेक्स के लिए जो समझ देते हैं ना, वो सच में जिस प्रकार से सभी रिश्ते और ज्ञान के महत्व को जैसे आगे बढ़ाया जाता है, उस प्रकार से सेक्स के भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे हर एक रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती है, उस तरह से हम लोगों को वो भी शिक्षा देना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की हो या लड़का इस सब चीज़ से ना जूझे और उसे पूरी तरह से मैच्योरिटी के साथ अपना आगे के लिए कदम बढ़ाए। बात यहाँ से संबंध बनाने के लिए नहीं है, बात बहुत आगे तक है, जो बहुत कुछ हो जाता है। ना चाह रिश्ता को भी एक सेक्स के बदौलत ही जिंदा रखना पड़ता है कभी कभी। तो क्या यही प्यार है? लेडी प्यार नहीं करती है या जेंट्स प्यार नहीं करता है, लेकिन उसे समर्थन के लिए, एक दूसरे से लगाव करने के लिए प्यार जरूरी नहीं होता है, सिर्फ सेक्स के लिए ही रिश्ता आगे चलता है। क्या वाकई में यही हमारे समाज का उद्देश्य है? तो दोस्तों, इस टिप्पणी पे आप लोग क्या कहना चाहोगे ज़रूर कहिएगा और हमें बताइएगा कि यह विचार मेरे लिए आप लोगों को कैसा लगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आगे की कहानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है। आज मैं शॉर्ट कहानी ही डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि शॉर्ट कहानी या लॉन्ग कहानी में किसमें ज़्यादा आप लोगों को समझ आती है। तो चलिए ये कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा और देखते हैं इस कहानी में है क्या।